हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। I had heard a great deal about Miss Beam's school but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन मैं उसे कभी विजिट नहीं कर पाया था until last week जब मैं वहाँ गया। When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12 years. जब मैं वहाँ पहुँचा तब वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा, बस एक लड़की जो अराउंड 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. तो वो जो लड़की थी उसकी आईज एक बैंडेज से कवर्ड थी और एक बॉय था जो उसे केयरफुली फ्लावर बेड्स के बीच में से निकाल रहा था, जो उस लड़की से अराउंड 4 years छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वो लड़की रुकी और ऐसा लगा जैसे कि वो पूछ रही है कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. तो जो लड़का था जो 4 साल छोटा था, ऐसा लगा कि वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है, उस लड़की को बता रहा है कि ये इंसान ऐसे है, कि ये पहना है, क्या क्या है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। Then they passed on. फिर वो चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. फिर मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था कि वो होंगी, मिडिल एज, फिर फुल ऑफ अथॉरिटी और काइंड और अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। उनके बाल ग्रे होना शुरू हो गए थे एंड वो थोड़ी सी प्लम थी, मतलब कि प्लेजेंटली फैट, ज़्यादा मोटी नहीं लेकिन थोड़ी सी मोटी, और उनके जो बाल थे वो प्लम थी थोड़ी सी। जो होम सिक चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि बच्चे जो घर को मिस करते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफर्टिंग थी। I asked her some questions about her teaching methods which I had heard was simple. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैंने सुना था कि बहुत सिंपल हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो उन्होंने बताया कि हम कुछ और नहीं पढ़ाते except simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. जो बाकी का काम है वो हम लोग रीड करके और इंटरेस्टिंग टॉक से उन्हें सिखाते हैं। ड्यूरिंग और इन टॉक्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको एकदम स्टिल बैठना होता है, इधर उधर नहीं करना होता है, हाथ इधर उधर नहीं चलाना होता है, हैंड्स को भी साथ में स्टिल रखना होता है। There are practically no other lessons. इसके अलावा हम कुछ नहीं सिखाते हैं। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. तो फिर मिस बीम बोलती हैं कि इस स्कूल का मेन एम, जो रियल एम है, वो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाने का एम नहीं है। इस स्कूल का एम है उन बच्चों को थॉटफुल बनाने का, मतलब कि दूसरों के बारे में सोचना लाइक कि वो दूसरों के बारे में सोचें, फिर काइंड बनाने का और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने का है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। फिर मिस बीम ने बोला कि विंडो के बाहर देखो 1 मिनट के लिए। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. मैंने विंडो के बाहर देखा और मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखा और एक प्लेग्राउंड दिखा। What do you see? Miss Beam asked. फिर मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे कुछ बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिख रहे हैं और कुछ जॉली चिल्ड्रन मतलब कि खुश चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन।
It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. बट मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि जो सारे बच्चे हैं वो सब एकदम स्वस्थ और हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं आया तो मुझे एक छोटी लड़की दिखी जो जा रही थी, एक जिससे एक लड़का लीड कर रहा था. She had some trouble with her eyes. उसको अपने आईज से कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम थी. Now I can see two more with the same difficulty. अब मुझे 2 और बच्चे सेम डिफ़िकल्टी के साथ दिख रहे हैं. And there's a girl with a crutch watching the others at play. और वहाँ पे एक लड़की है विद अ क्रच मतलब कि पैर में चोट लगी है, वो चल नहीं सकती है. वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है. She seems to be a hopeless cripple. फिर वो बोलते हैं कि वो एक होपलेस लड़की जैसी लग रही है, होपलेस लग रही है. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She's not really lame. फिर मिस बीम हंसने लगी. वो बोलते हैं अरे नहीं, ये सच में ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं सकती है. This is only her lame day. फिर ये बोलते हैं कि ये उसका बस लेम डे है. The others are not blind either. फिर बोलते हैं कि बाकी जो है वो अंधे भी नहीं है, वो बाकी अंधे नहीं हैं. It is only their blind day. It is only their blind day. उनका सिर्फ blind day है. I must have looked very surprised for she laughed again. फिर वो बोलता है कि मैं शायद बहुत सरप्राइज लग रहा हूँ क्योंकि वो फिर से हंसने लगी. This is a very important part of our system. तो वो बोलते हैं कि ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. फिर वो बोलते हैं कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अप्रिशिएट करें एंड मिसफॉर्चून मतलब कि जो अच्छा नहीं हो या ऐसा कुछ, तो वो उसे अंडरस्टैंड करें, इसलिए हम उनको भी मिसफॉर्चून शेयर कराते हैं. Each term, every child has one blind day, one lame day and one deaf day, one injured day and one dumb day. तो हर साल हर टर्म एक बच्चे हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, मतलब कि जब वो अंधा हो, एक लेम डे, एक डेफ डे मतलब कि जब वो सुन नहीं सकते हों, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, so they are on their honor not to peep. जब ड्यूरिंग देयर ब्लाइंड डे, जब उनका ब्लाइंड डे होता है तब उनकी आइज़ पे एक बैंडेज बांध दी जाती है जिससे वो नहीं देख पाएँ और वो पीप नहीं करते हैं. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. बैंडेज होती है वो रात में ही बांध दी जाती है जिससे जब वो उठें तब वो ब्लाइंड हो, उन्हें दिखाई ना दे. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब कि उन्हें हर चीज़ में हेल्प चाहिए. Other children are given the duty of helping them and leading them about. बाकी बच्चों को ड्यूटी दी जाती है उनकी हेल्प करने के लिए और उनको लीड करने के लिए. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. इस तरीके से जो ब्लाइंड होते हैं और जो हेल्प करते हैं दोनों लोग बहुत कुछ सीखते हैं. There is no misery in about it, Miss Beam continued. वो बोलते हैं इसके मिजरी मतलब कि डिफ़िकल्टी या अनप्लेजेंटनेस, इसमें कोई डिफ़िकल्टी या कुछ नहीं है. मिस डीम ने कहा एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. बोला कि सब बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही काइंड हैं और ये उनके लिए गेम जैसा है. Before the day is over though, even the most thoughtless children realize what misfortune is. तो जब तक डे ख़त्म होता है तब तक जो मोस्ट थॉटलेस मतलब कि मोस्ट केयरलेस बच्चे होते हैं उनको भी रियलाइज़ होता है कि मिसफॉर्चून होता क्या है. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult.
द ब्लाइंड डे मतलब कि जब आपको अंधा होता है वो सबसे बुरा है, सबसे बुरा है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. 1 second. We cannot bandage the children's mouths, so they would have to exercise their willpower. फिर मैं बोला कि हम बच्चों का जो क्योंकि डम डे मतलब कि वो बोल नहीं सकते, तो हम बच्चों के मुंह को तो बैंडेज नहीं कर सकते, तो इसमें दे हैव टू यूज़ देयर विल पावर कि आई कैन नॉट ओपन माई माउथ, सो आई कैन नॉट ओपन माई माउथ, तो उनको विल पावर यूज़ करनी है. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. फिर मिस बीम ने बोला कि तुम खुद ही गार्डन में आओ और देखो कि और खुद से देखो कि चिल्ड्रन कैसे, उनकी बच्चे इसके बारे में क्या फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. मिस बीम मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले गई. हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. फिर मैं बोला कि ये जेंटलमैन है जो तुमसे बात करने आया है, मिस बीम ने बोला, और फिर वो चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी पीप नहीं करती. ओह नो, शी सेड, दैट वुड बी चीटिंग. फिर लड़की बोलती है कि अरे नहीं, अगर मैं ऐसा करती हूँ देन आई विल बी चीटिंग, मैं चीटिंग कर लूँगी फिर. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. फिर लड़की बोलती है बट मुझे ये नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना बुरा होता है, इतना ऑफुल होता है. ऑफुल मतलब बैड. बट यू कांट सी अ थिंग. फिर लड़की बोलती है कि तुम्हें एक चीज़ भी नहीं दिखाई देती. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. ऐसा लगता है जैसे कि हर पल आप किसी चीज़ से लड़ने वाले हो, किसी चीज़ से अपने आप को हिट कर सकते हो. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. इट्स सच अ रिलीफ मतलब कि और बहुत बेटर होता है जब आप बैठ जाते हो, बिकॉज आपको पता है आप कहीं जा नहीं रहे, आप किसी चीज़ को हिट नहीं कर सकते. सो इट इज़ सच अ रिलीफ. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम काइंड हैं, अच्छे हैं. फिर लड़की बोलती है फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. फिर लड़की बोलती है कि हाँ फेयरली थोड़ा सा हैं, बट वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितना मैं होंगी जब मेरी टर्न होगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स हैं. इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी. आई विश यूड ट्राई. वो बोलती है कि क्या तुम्हें ट्राई करना है ब्लाइंड होने का. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. फिर मैं पूछता हूँ कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ. ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. फिर वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर, चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. फिर वो बोलती है कि और बस तुम्हें मुझे चीज़ों के बारे में बताना होगा. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. फिर वो बोलती है कि मैं कितनी खुश होंगी जब ये दिन, आज जो दिन है वो फिनिश हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. वो बोलती है कि जो बाकी बैड डेज हैं वो इसके जैसे बैड नहीं हो सकते. Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun, I guess. तो बोलते हैं कि having a leg tied up, एक leg tied हो और आपको हॉप करके जाना हो, वो kind of fun है. Having an arm tied up is a bit more troublesome, but you can't eat without help and bad things like that. एक आर्म जब टाइट होता है तब वो भी थोड़ा सा ट्रबल करता है क्योंकि आप कुछ खा नहीं सकते हो किसी की हेल्प के बिना. आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे. फिर वो बोलती है एटलीस्ट नॉट मच. फिर वो बोलती है कि आई डोंट थिंक कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अगर मुझे एक दिन के लिए डेफ होना पड़े, कि मैं सुन नहीं पाऊँ. फिर वो बोलती है कि मे बी थोड़ा सा तो हो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं हो प्रॉब्लम.
बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। फिर बोलती है लेकिन अंधा होना कितना फ्राइटनिंग है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट। फिर वो बोलती है कि मेरा सर तो इसी में दर्द होने लगता है सर में कि वरी करने में कि मुझे लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, वो पूछती है कि हम कहाँ हैं। फिर मैं बोलता हूँ इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। फिर मैं बोलता हूँ कि प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। फिर बोला कि हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम अप एंड डाउन मतलब कि इधर उधर चल रही हैं गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। फिर वो जो लड़की थी उसने पूछा कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है, दूसरी लड़की ने जो मिस बीम के साथ चल रही है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स माइली, शी सेड। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है ये माइली है। वॉट कलर इज़ हर हेयर। फिर वो बोलती है कि उसके बाल किस कलर के हैं। फिर मैं बोलता हूँ वेरी लाइट, आई सेड। बोलता हूँ कि बहुत हल्के, मैंने कहा। येस दैट्स माइली, शी इज़ द हेड गर्ल। फिर वो लड़की बोलती कि हाँ ये माइली ही है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर मैं बोलता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस टाई कर रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। फिर लड़की बोलती है कि हाँ ये पीटर है, ये हमारा गार्डनर है और ये 100 साल से भी ज़्यादा का है। फिर उसके बाद एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यहाँ एक गर्ल आई है विद कर्ली रेड हेयर और शी इज़ ऑन क्रचेस। तो जो गर्ल होती है वो बोलती है कि दैट्स अनीता, शी सेड। एंड सो वी वॉक्ड ऑन। फिर हम चलते रहे ऐसे ही। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. फिर मैंने सोचा, मुझे पता चला कि मैं इस समय 10 times more thoughtful, 10 times और दूसरों के बारे में सोच रहा था जितना मुझे कभी लगा कि मैं सोच सकता हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. कि और मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर मुझे किसी को डिस्क्राइब करना हो, किसी को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो किसी और को, तो वो मेरे लिए और इंटरेस्टिंग हो गया। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. फिर जब मुझे जाना हुआ तब मैंने मिस बीम को बोला कि मैं कि आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैव टू गो। शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। Alright, now we will write the hard words. So the first word is is insight. To be seen, troublesome, difficult, thoughtless, careless, responsible, aware of their duties, at play, playing, hopeless, without hope, misfortune, unfortunate condition या bad luck, आप कुछ भी लिख सकते हो. Next is are on their honor, have promised, misery, difficult, awful, bad. Now we are going to make sentences. So the first word is inside, जिसका sentence है No one was inside when she reached the building. Next is troublesome. The troublesome boy got hurt. Misery. There is so much misery in the world. Awful. I had an awful day. Hopeless. You should never be hopeless. Now we will come to the question answers. So first is the A part, which is
1 second. Put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. तो इसमें ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं जो मैं टिक कर रही हूँ, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें आपको एक ऑर्डर में लिखना है जो बिना टेक्स्ट से देखे, बिना आपकी टेक्स्ट बुक से देखे. तो इसका आंसर है फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखना है, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. देन यू नीड टू राइट sentence 2, which is only you must tell me about things. Then comes I shall be so glad when today is over. Then comes this one, the other bad days can't be half as bad as this. Next है 1 second. हाँ, next है ये वाला, having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun, I guess. Next 6th ये है, I don't think I'll mind being deaf for a day. At least not much. Then the 7th sentence, which is, but being blind is so frightening. तो अब हम पूरे जो पैराग्राफ अभी बना है, जो सेंटेंसेस अभी हमने ऑर्डर में किए हैं वैसे सेंटेंसेस को रीड करते हैं. 1 second. Okay. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Alright, तो अब हम जाते हैं B पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है Why do you think the writer visited Miss Bean's school? और इसका आंसर यहाँ पे है. Here is the answer. The writer had heard a lot of praise about the unique teaching methods of Miss Bean's school, so he visited her school to have a personal experience about the new methods of teaching. Now we see the question number 2, which is, what was the game that every child in the school had to play? Or the answer is over here. In Miss Beam's school, every child had to play the role of being blind, deaf, mute, or injured. Mute, injured, or lame for a particular day. This was like a game that they had to play, and this formed the key part of their training. Now the question number 3 is here. 1 second. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? The answer is over here. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day, and one dumb day. Among all these days, the blind day was the hardest day because that day students had to act blind without peeping from their blindfolds. They felt as though they were going to be hit or would bump into things every moment. And then the last question, which is question number 4, जो है, what was the purpose of these special days? And the answer is, the main purpose of these special days was to give the students a personal taste of misfortune. Alright, तो अब हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं वो मिल जाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. बाय.